मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी का बहुत धन था, मगर धन था मुझसे अभिमान नहीं था और उसके मन में पूजा करने बहुत कम जाया करती थी। हफ्ता महीना में एक दिन कहीं मंदिर में चल जाया करती थी। एक इस रानी के मन में ख्याल आया कि मैं जाती हूँ, जाकर माँ से कहती कि हे माँ, आपने मुझे धन तो अपार दिया है, मगर मुझे घमंड ना दीजिएगा। उसने अपना मन से जाकर माता से कहती है कि हे माँ, धन तो मुझे अपने अपार दिया है, मगर मुझे कभी घमंड मत दीजिएगा। और ये कह कर वो चली जाती है। तब माता चुटकी माता से कहती है कि उस जन्म के पूर्व कर्म से इसके पास इतना धन है। उस जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किया था, जिस कारण आज दोनों पति पत्नी राजा रानी हुई हैं और इतने इनके पास धन है। मगर मैं कहाँ किसी घमंड देती हूँ। लोग अपने आप अपमान कर लेते हैं और अपने आप उन्हें घमंड रह जाता है। अपने आप वो सोचने लगते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मैं दूसरा से बहुत बड़ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे करते करते मन में अभिमान जागने लगता है, उनमें हम आ जाता है और वो मुझसे ही कह कर गई है कि ये माँ मुझे धन दीजिएगा, घमंड ना दीजिएगा। ये अपने पर निर्भर करता है कि कैसे मनुष्य को रहना चाहिए, कैसे निम्रता के साथ रहना चाहिए। कितना धन हो जाए उसे सब दिन सदा भाव में ही रहना चाहिए। अपने आप को ज़्यादा ऊंचा नहीं दिखाना चाहिए। लोग अपने आप पर करते हैं और मुझसे कह कर जाती है कि ये माँ मुझे घमंड ना दीजिएगा। मैं जरा चलती हूँ और जरा जाकर उसके घर में देख कर आती हूँ कि उसे परीक्षा लेकर आती हूँ वो क्या करती है। और माता रानी एक बूढ़ी का रूप लेकर उसे घर चली जाती है। गुरु भाई बहन लोग, रानी के यहाँ जब जाती है, रानी के पास इतना धन रहता है, उसे सेकते संभालते बहुत तबाह रहती है, कोई ना कोई काम से तबाही रहती है। वो धन पाकर बहुत तंग आ रहती है। एक दिन माँ जाकर कहती है, बूढ़ी माँ, बहुत कष्ट के भूख लगल है, थोड़ा सा मुझे कोई भोजन दे दे, करा दे। रानी कहती है अपने दासी लोग से कि मैं अभी 56 प्रकार का भोजन अपने खैबे नहीं की हूँ, निवाले नहीं की हूँ और उस बुढ़िया को दे दूँ नहीं। जब तक मैं न चीखूँगी 56 प्रकार के भोजन, तब तक मैं किसी को नहीं दियागा। दोबारा परसों माता आवाज़ लगाती हैं कि मुझे कम से कम 2 एक किस्म का खिला दो जिससे पेट भर जाए। भूखे के लिए तो रोटी नमक भी बहुत रहता है। तो माता कहती है कि मुझे कम से कम पूरी सब्जी खिला दो या चावल सब्जी खिला दो, मुझे ढेर सारा प्रकार नहीं चाहिए जिससे मेरा आत्मा तृप्त हो जाए, मैं बहुत भूखी हूँ। माँ कहते रहती हैं, मगर वो रानी नहीं सुनती है और 1 रुपया दासी से कहकर भिजवा देती है। 1 रुपया ले जाकर दासी माँ को देती हैं, वो रुपया लेकर माँ चली जाती हैं। फिर बीने वाला माँ आती हैं और आकर कहती हैं कि हे रानी, तुमने 1 रुपया दिया था, 1 रुपये से क्या हुआ है, मुझे भूख तो अनाज की है। अरे आज तो भोजन करा दो, तुम्हारे यहाँ रोज़ 56 प्रकार पकते हैं। अरे गरीब को भूखा भोजन कराना बहुत अच्छी बात होती है, किसी को मन को तृप्त करना बहुत अच्छा बात होता है। तुम थोड़ा सा मुझे भोजन करा दो। रानी तुरंत भोजन करके उठा रहती है और जितना जूठा बचा रहता है अपनी दासी से कहती है कि बुढ़िया का बड़ा भोजन करने का मन है, जितना मैंने जूठा छोड़ी हूँ सब में से थोड़े थोड़े जाकर उसको बूढ़ी के दे दो। माता द्वार पर खड़ा आती हैं। दासी क्या करती है कि अपनी रानी की आज्ञा मानकर जितने भोजन में से छोड़ ले रहती है, सब में थोड़ा थोड़ा जाकर माँ को देती है। माँ कटोरा में लेकर भोजन ले लेती हैं। जब दासी देकर रानी अंदर चली जाती हैं, सारा भोजन माँ धरती में से कर करती है, धरती फट जाता है, उसी में सारा भोजन माँ डाल देती है। धीरे धीरे उसमें कीड़ा लगने लगता है। अब जैसे जैसे अनाज में कीड़ा लगता है वैसे वैसे रानी का सब धन मिलाने लगता है। अब रानी के लगे ऐसा हो जाता है कि महीना में खाली अच्छा से पूजा पाठ करने जाती थी, अब तो उसके पास है कुछ भी रहला पर भी पूजा पाठ करने जाती थी। महीना में एक बार ही नहीं, घड़ी घड़ी जाती थी। गुरु भाई बहन लोग, अब कुछ भी नहीं रहता है कि पूजा पाठ करने जाए। उसके मन में भी ख्याल आता है कि मैंने इसे क्या कर दिया जिससे सारा धन बिला रहा है। इतना सारा धन था कि मैं सत्य तबाह हो जाती थी। आज ऐसा हो गया है कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहा है।
राजा कहता है कि हे रानी, तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसे सारा धन बिला रहा है? पहले तो धन की कमी नहीं थी। तब रानी कहती है कि मैं जाती हूँ माता के मंदिर में, ढेर दिन बेला हो गया है, और माँ से पूछ के आती हूँ कि हे माँ, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है। रानी उठती है और दासी से कहती है कि हे दासी, थोड़ा सा अगर मीठा हो तो ले लो, माँ को भोग लगाओगी। तब दासी कहती है जब इतना कुछ भरा हुआ था तब महीना में एक बार जाती थी और बड़ी मुश्किल से पूजा पाठ करने जाती थी, अजा कर गई। अब तो भी मीठा घर में नहीं है, एक लोटा जल ले लीजिए, वही माँ पर ढार दीजिएगा और ढार कर चला आइएगा। रानी कहती है ठीक है। श्रद्धा से जल लेकर जाती है, 2 फूल तोड़ लेती है, उसी में डाल लेती है और जाकर पानी ढरते हुए अपने नेत्र से आंसू बहाते हुए कहती है, क्योंकि 3 दिन में भोजन के रानी को हो रहता है, कि हे माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि सारा धन मेरा बिला गया है। खाने के लिए मोहताज हो गई हूँ। मेरे पास इतना धन था कि मैं धन सहते तबाह हो गई थी और मैं दिन भर उसी काज में झुराई रहती थी। अब ऐसा हो गया है कि दिन भर बैठी रहती हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही हूँ। तो मंदिर में से आवाज आता है कि तुम्ही ने आकर मुझसे कहा था कि मुझे धन दीजिएगा, घमंड नहीं दीजिएगा। ना मैंने तुम्हें धन दिया और ना मैंने तुम्हें घमंड दिया। तुम्हारे पूरे जन्म के क्रम से तुम्हारे पास धन उतना थे, तुम अगला जन्म में बहुत अच्छे पति पत्नी थे, सेठ सेठाई, तुमने बहुत लोग की मदद किया था, इसी कारण तुम्हारे पास इस जन्म में राजा रानी बने हो और तुम्हारे पास इतना धन हुआ है। मगर तुमने धन होते ही अपने आप में घमंड कर लिया और मुझसे कह कर तो चली गई कि मुझे घमंड ना दीजिएगा, मगर स्वयं में घमंड कर लिया। अरे मैं कहाँ किसी को घमंड देती हूँ, लोग अपने आप घमंड कर लेते हैं, अपने आप अपनी निम्रता में नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं धन होला पर कि मैं सबसे बड़ा हो गई हूँ। अरे धन आज तेरे पास है, कल उनके पास है, इसीलिए इंसान को सब दिन एक भाव रहना चाहिए। और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के मैं तुम्हारे घर गई थी, तुमने मुझे क्या किया था, अपना जूठन खाना मुझे दिया था, वो जूठन खाना मैं तुम्हारे दरवाजे पर ही गार आई हूँ। जैसे जैसे उस अनाज में कीड़ा लगा है, ख़त्म हुआ है, वैसे वैसे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है। यह रानी सुनकर कहती है, उसे अपनी गलती याद आती है और कहती है कुछ तो इसका मतलब कुछ दिन आप ही मेरी दरवाजे पर आई थी, हे माँ, मैं आपको पहचान न सकी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए हे माँ। आज के बाद मैं किसी को अपना जूठा नहीं दूंगी और कभी भी किसी को मैं जूठा नहीं खिलाऊंगी। कोई भी मेरे दरवाजे पर आएगा उसे मैं भरपूर भोजन करा के भेजूँगी। मेरी गलती कितनी बार सजा ना दीजिए हे माँ। सब राजपाट मेरा नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। राजा साहब बहुत निराश हो गए हैं, उनका कोई गलती नहीं है, मुझ पर कृपा कर दीजिए हे माँ। मैं सच्चे मन से भाव से कहती हूँ कि आज से मैं कभी भी कितना धन हो जाएगा मैं अभिमान ना करूँगी और सब दिन एक गरीब की भांति ही सच्चे मन से रहूँगी और धन का अभिमान ना करूँगी। मैंने आपसे झूठे कहा था, आपने से कुछ भी नहीं किया, ऐसा कहकर जाती है। तब माँ कहती है कि जाओ, तुम्हारा अगर गलती का पश्चात हो गया है और तुम गलती मान रही हो तो आज से याद रखना, कभी किसी को दरवाजे पर आए उसे जूठा खाना ना देना, ना हो तो हाथ जोड़ लेना तुम्हारे पास, मगर जूठा ना देना। तो माफ़ी मांग कर जाती है और जैसी जाती है क्या देखती है कि सब कुछ से भरा पूरा है, उसका महल फिर धन अटारी से भर गया है। और माँ जब धन पूरा देती है फिर उसको सब वापस करती है। माँ जैसे जैसे अनाज में कीड़ा लगता है धरती में, उसको सारा धन तो सब मिला ही जाता है। और फिर माँ परीक्षा लेने के लिए उस दिन 9 मैया भैरव भैया के संग आती हैं और आकर एक बूढ़ी बनकर पुराना पर कपड़ा पहनने चुनरी आती है। माँ कहती है कि हम लोग एक दूर से आए हैं, 9 आदमी हम लोग को भोजन करा दो। वो उसको बात याद रहता है, जो किसी को भी पहले तो गंदा मोचला कपड़ा देख कर रानी सोचती है कितना गंदा कपड़ा है। उन्हें कहती है कि हे माँ, उन 9 मैया के कहती हैं कि आप लोग मेरे यहाँ से अच्छे अच्छे कपड़ा देती है पहनने के लिए। उनका लोग स्नान करवाती हैं, सेवा करती हैं। माँ फिर परीक्षा लेने गई रहती हैं तो फिर किसी के पास अभिमान नहीं आ गया है, एक हाल किसी ने गलती कर दिया है और मैंने फिर से धन दे दिया है, वापस कर दिया है, मगर दूसरा हाली वो गलती नहीं करती है और 9 आदमी को नहवा कर अच्छे से वस्त्र पहनाती है, अच्छे अच्छे भोजन बनाकर 9 आदमी को भोजन करवाती है। उनके संग एक लड़का भी रहता है भैरव भैया, उनके भोजन करवा के 9 मैया भोजन करके प्रसन्न हो जाती है और उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। कहती है हे बेटी,
जिस तरह तुमने हम लोग का आत्मा को तृप्त किया है उस तरह तुम सदा भरा पूरा रहो, तुम्हें कोई चीज़ की कमी ना हो। 9 महीने से बात देकर अपने मंदिर में चला जाती हैं। तो हे माता रानी, जिस उस गलती को क्षमा कर दिया, अब फिर से रानी को अन्न धन से भर दिया। उसे सब भक्त पर कृपा कीजिए, अपनी कृपा बना के रखिए। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।